अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज़। पिछली वीडियो में हमने आपको फेक आउट्स और ब्रेकआउट्स के बारे में बताया। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपने नाम सुना होगा अक्सर, या कुछ पैटर्न्स को आप जानते भी हो, लेकिन हमारी काफ़ी ऑडियंस है जो कि न्यू भी है, तो हमने ये सीरीज़ बिल्कुल बिगनर्स के लिए स्टार्ट की है, जहाँ से वो बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं बेसिकली, आप अक्सर देखेंगे चार्ट के ऊपर आपको स्पेसिफिक पैटर्न्स नज़र आएंगे जो कि रिपीट होते हुए नज़र आएंगे आपको अक्सर। अब उसमें मुख्तलिफ़ इकसाम होती हैं, अगर नाम लेने की बात की जाए तो बहुत सारे उनके नाम हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर मैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा एक तो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ठीक है, वो जो लेट्स से एक ट्रेंड है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड, उस एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। वो पैटर्न आपको इंडिकेट करेगा कि ये मोस्ट लाइकली ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है, चाहे वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर एक अप ट्रेंड में एक बुलिश पैटर्न अपीयर हुआ है तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि मोस्ट लाइकली वो ट्रेंड जो है कंटिन्यू होने वाला है। इसी तरीके से एक कंटिन्यूएशन की कैटेगरी है, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की। एक ट्रेंड रिवर्सल की कैटेगरी है, जिसमें बेसिकली एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है और उसके बाद वो वहां से रिवर्स कर देता है, यानी कि एक अप ट्रेंड होगा, लेट्स अज्यूम एक अप ट्रेंड है, उसकी टॉप पर आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न नज़र आएगा जो कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि मोस्ट लाइकली यहाँ से जो ट्रेंड था, बाई ट्रेंड, वो अब अपने इख्तिताम को पहुंचा है और एक नया सेल ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो बेसिकली है बायलैटरल। बायलैटरल का वो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो दोनों तरफ निकल सकते हैं। उनके लिए बस ये होता है कि आपको कंफर्मेशन का वेट करना होता है। वो पैटर्न्स आपको अगर मार्केट में नज़र आ जाते हैं, लेट्स से एक बाय ट्रेंड था, उसके बाद वो पैटर्न आया है, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके आता है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है या ये ट्रेंड ख़त्म होकर एक नया सेल का ट्रेंड भी बन सकता है। तो हम बात करेंगे इन तीनों कैटेगरीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो चार्ट पर आपको कैसे दिखेंगे, फिर आपने उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो चार्ट पे चलते हैं, मैं वहाँ पर आपको डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, इसमें आएंगे आपका एक सबसे पहले आएगा फ्लैग पैटर्न आएगा, उसके बाद आएगा आपका असेंडिंग ट्रायंगल, और उसके बाद आएगा पेंडेंट। ये 3 तरह के पैटर्न हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे और ये कंटिन्यूएशन के पैटर्न्स हैं। तो वन बाय वन लेके चलते हैं। अब लेट्स से एक आपके पास है अप ट्रेंड, आपके पास है एक अप ट्रेंड जिसकी पहचान अब आपको काफ़ी अच्छे से होगी, जो अपने हाइस को कंटिन्यूसली तोड़ता जा रहा है और अपने लोस को प्रोटेक्ट किया हुआ है, हायर हाई और हायर लोस बना रहे हैं, उसे हम एक अप ट्रेंड बोलते हैं। अब इसमें सम टाइम ऐसे होगा कि 2 चीज़ें होती हैं एक ट्रेंड में। एक तो होती है कंटिन्यूएशन वेव, ठीक है, कंटिन्यूएशन लेग बोलते हैं इसको, कंटिन्यूएशन वेव बोलते हैं, जो भी कहें, मुख्तलिफ नाम होते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही होता है। फॉरेक्स मार्केट में आपको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 4-5 नाम देखने को मिलते हैं। तो खैर हम ये बात करते हैं कि ये एक जो ट्रेंड की साइड में, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में जो होती है ना, उसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेग बोलते हैं आप। और जो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही होती है, यानी अप ट्रेंड है, आपको नज़र आ रहा है क्लियरली। अब जो अप ट्रेंड में जो जहाँ पर प्राइसेस बाय की तरफ जा रही हैं उसको कंटिन्यूएशन लेग आप बोल रहे हैं, और जिसमें प्राइसेस सेल की तरफ जा रहे हैं वो एंटी ट्रेंड हो गया, या उसको आप रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, पुल बैक भी बोल सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ पर ये रिट्रेसमेंट कर रही है प्राइस, ये वो जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के तीनों है ना, फ्लैग हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल या पैटर्न, ये आपको मोस्ट लाइकली इसी जगह पर नज़र आते हैं। यानी जहाँ पर प्राइसेस रिट्रेस कर रही होती है, अपने ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है, वहाँ पर ये पैटर्न अपीयर होगा, जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि मोस्ट लाइकली यहाँ से प्राइसेस कंटिन्यू कर सकती हैं। तो ये नज़र कैसे आता है, मैं यहाँ पर इसको बनाता भी हूँ। जो फ्लैग होता है ना पैटर्न, वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अब ये आपने समझना है कि ये जो मैंने पिक्चर ड्रा किया ना, ये बेसिकली ये वाली पिक्चर है जो आपको इस फ्रेम में नज़र आ रही है।
मैं इसके कलर्स थोड़े से लाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर लेने से। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी हुई है ना, मैंने उसको यहाँ पर बनाया है सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए। अब ये जो लेग थी, इसमें बेसिकली ये कुछ यूँ चल रहा था ट्रेंड हमारा, ठीक है। ये हमारा लेट से कुछ ऐसे चल रहा था ट्रेंड। अब यहाँ पर आने के बाद वो उसने, ओह ऐसे तो नहीं होता ट्रेंड, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा, चले समझ आ जाएगी आपको। यहाँ से उसने ये करना शुरू कर दिया था ये। अब इस तरीके से कुछ आपको फ्लैग पैटर्न जो है वो चार्ट पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने बनाई है यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी मैं बताता हूँ बेसिकली मैं यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखाना या समझाना चाहता हूँ। अब ये बेसिकली आप अज्यूम करें कि ये हमारा ट्रेंड कुछ इस तरीके से चल रहा था। ये अपने हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए जा रहे हैं। उसके बाद लेट से कुछ इस तरह का मूव आया यहाँ पर, ठीक है। अब जो फ्लैग पैटर्न है ना, वो बेसिकली आपको इस तरीके से मार्केट में नज़र आएगा, ठीक है। ये एक ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद प्राइसेस जब रिट्रेस करनी हुई, ट्रेंड के अपोजिट साइड पे चलनी हुई, तो ये वाली शक्ल आपको नज़र आएगी। अब ये जो ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक तरह से रिजेंबल कर रहा है एक झंडे से, ठीक है। इस वजह से इसका नाम जो है फ्लैग पैटर्न रखा गया है। अब फ्लैग पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, या आप इसको ट्रेड किस तरीके से करते हैं, तो बेसिकली यहाँ से फ्लैग जो बना हुआ है, इस फ्लैग को ये ब्रेकआउट करेगी प्राइस, और उसके बाद अपने ट्रेंड को ये कंटिन्यू करना शुरू कर देगी। अब ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उसमें ये आता है फ्लैग वाला, यानी कि ये आपको यही इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ से प्राइसेस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना शुरू कर देंगी। अब इसमें जो आपने पहचान इसकी रखनी है वो ये रखनी है कि ये एक झंडे की शक्ल का होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक टिप देता हूँ। समटाइम आपको ना चार्ट जब आपने बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ होता है ना, तो आपको पैटर्न्स क्लियरली नज़र नहीं आते। तो आप थोड़ा सा जूम आउट करते हैं अपने चार्ट को, तो ये पैटर्न्स आपको थोड़े ज़्यादा विजिबल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो मैं चार्ट पर आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये प्रीटी मच इस तरीके से आपके सामने अपीयर होगा मार्केट में, जिसको आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक फ्लैग की शक्ल बन रही है। उसके बाद जब ये फ्लैग के ऊपर वाली लाइन ये ब्रेकआउट होगी, तो उस ब्रेकआउट के बाद उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे इस एग्जांपल में आप बाय ट्रेंड देख रहे हैं, तो बाय की ट्रेड आप लेके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा पहला चार्ट पैटर्न था। अब हम दूसरे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, जो कि बेसिकली है असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल दिखने में कैसे लगता है वो मैं पहले आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लेट्स से ये एक अप ट्रेंड था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, उसके बाद ये प्राइसेस कुछ ऐसे करना शुरू हो गई हैं। अब मैं साथ साथ ना आपको इनकी थ्योरी भी बताऊँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर ये बन रहा है चार्ट पे तो इसका मकसद क्या हो सकता है। लेट्स अज्यूम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस पे आके बेसिकली मार्केट ने कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें लोज तो अपने ट्रेंड के हिसाब से, जैसे कि बाय ट्रेंड है, अपने अप ट्रेंड के हिसाब से लोज तो ठीक है, जैसे कि अपने अप ट्रेंड के हिसाब से वो हायर लोज बनते जा रहे हैं, जो कि अप ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको अनयूजुअल नज़र आएगी कि मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलेगी, उस रेजिस्टेंस से वो ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। अब है अप ट्रेंड और उस पर अपने हायर लोज भी बन रहे हैं, लेकिन हाई पे हाई नहीं बनता जा रहा। तो जब ये वाली एक्टिविटी आप मार्केट में देखेंगे, तो आपने यहाँ पर समझ जाना है कि आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको मुख्तसर सा बता देता हूँ, इसको ज़्यादातर जो ट्रेड किया जाता है वो ये ट्रेड किया जाता है कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा इस रेजिस्टेंस का, तो मोस्ट लाइकली ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब क्यों करेगा, ये अज्यूम इसी वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न्स दिखा रहा हूँ। आपने जब मार्केट में देख लिया, लेट्स से एक सेल ट्रेंड है, अब उस सेल ट्रेंड में जैसे जैसे आपको इस तरह के कुछ पैटर्न नज़र आएंगे, उसमें फ्लैग नज़र आ गया, पेंडेंट नज़र आ गया, या असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल नज़र आ गया, तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ पर मोस्ट लाइकली ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। इससे पहले जो मैंने आपको फ्लैग की एग्जांपल दी थी, उसमें मैं एक चीज़ मिस कर गया था, वो मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर डाउन ट्रेंड में है ना, तो फिर आपको फ्लैग कैसे नज़र आएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको डाउन ट्रेंड में फ्लैग कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जो पहले हमें फ्लैग नज़र आया था वो अप ट्रेंड में था, हमने उस फ्लैग को सिंपली उल्टा कर दिया, तो इस तरीके से ये सेल का ट्रेंड आ रहा होगा और प्राइसेस रिट्रेस करेंगी, पुल बैक करेंगी अपने ट्रेंड के अगेंस्ट, और ये फ्लैग की शक्ल अख्तियार कर लेगा। और यहाँ से आपने एंटिसिपेट करना है कि मार्केट अगेंस्ट से नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको मैंने फ्लैग भी बता दी है और असेंडिंग ट्रायंगल भी बता दिया। असेंडिंग ट्रायंगल के ही बिल्कुल अपोजिट एक चीज़ होती है, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कि आएगा बेसिकली डाउन ट्रेंड में एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपका है एक ट्रेंड चल रहा, डाउन ट्रेंड, और यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह से एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी एक डाउन ट्रेंड में, जब आपको ये नज़र आएगा। अब ये चार्ट पैटर्न इसमें भी बेसिकली क्या है, इसमें वही चीज़ कॉमन है ट्रेंड के हिसाब से कि मार्केट अपने लोअर लॉस बना रही है, उसने हाइस को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो नए लॉस नहीं बना रही। ठीक है, वो ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं जा रहा, लॉस नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ पर उसको एक सपोर्ट मिल गई है। जब उसको सपोर्ट मिल गई है तो बेसिकली यहाँ पर कुछ सपोर्ट मौजूद है जो मज़ीद प्राइसेस को नीचे नहीं जाने दे रही, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। वो क्या चीज़ आपको बता रही है, ये देखें कि उसके हाइस प्रोटेक्टेड है, तो ये आपको इंडिकेट कर रही है कि ये ट्रेंड मोस्ट लाइकली कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद होता ये है ज़्यादातर कि ब्रेक होगा नीचे की साइड पे, उसके बाद ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना शुरू कर देगी। पार्डन माय ड्राइंग, मैं काफ़ी बुरी ड्राइंग कर रहा हूँ आज। तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है, ठीक है, कि ये किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई है जो कि होती है असेंडिंग ट्रायंगल, और अभी हम बात करेंगे पेनेंट्स के ऊपर। अब पेनेंट कैसे होता है, देखें, हम लेट से एक सेल ट्रेंड में, और यहाँ पर आके ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी आपको नज़र आएगी। अब इस चीज़ में और इससे पहले जो मैंने आपको बना के दिखाई है उसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा नीट कर देता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसमें यह है कि जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा जो कि असेंडिंग ट्रायंगल की एग्जांपल थी, उसमें लोअर हाइज बनते जा रहे थे लेकिन लोअर लो नहीं बन रहा था। इसमें क्या होगा कि इसमें लोअर हाइज भी होंगे और हायर लोज होंगे उसके साथ। हायर लोज वैसे तो अप ट्रेंड की निशानी होती है, तो इसमें बेसिकली लोअर हाइज होंगे और हायर लोज होंगे, और आपको यहाँ पर एक इस तरह की शक्ल नज़र आएगी जो कि एक ट्रायंगल की तरह की होगी। ये भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और इसमें एज्यूम ये किया जाता है कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था तो मोस्ट लाइकली ये ब्रेक डाउन करके तो अपने ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू करेगी। ठीक है, और इसी के अपोजिट मैं आपको इसका बता देता हूँ अप ट्रेंड में भी कि अप ट्रेंड में कैसे नज़र आएगा। चलिए यहाँ से हम सीधा ट्रेंड बना देते हैं कि ये अप ट्रेंड बना था, उसके बाद ये एक्टिविटी हुई थी जिसमें पिछले हाई से नीचे हाई बन रहा है और पिछले लो से नीचे लो बन रहा है। सिंपली इसकी ये पहचान है। ठीक है, ये इस तरह की एक लाइन होगी ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर एक इस तरह की ट्रेंड लाइन होगी। अब इस तरह का आपको पैटर्न मार्केट में, रियल मार्केट में नज़र आएगा जिसमें एक अप ट्रेंड है और उसके बाद लोअर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। ये भी इंडिकेट करता है कि अगर ये चीज़ आपको मार्केट में नज़र आई तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये अप साइड पे ब्रेक करेगा और उसके बाद ये अपने ट्रेंड को ऊपर की साइड पे कंटिन्यू कर देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन मेजर यही हैं जो ज़्यादातर मार्केट में यूज़ होते हैं। ज़्यादातर यही रीअपीयर हो रहे होते हैं मार्केट में, इस वजह से इनके ऊपर बात की है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि ये किस तरीके से काम करते हैं। इनके ऊपर रियल जो चार्ट होते हैं उनके ऊपर एग्जांपल्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में देंगे। आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।